हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में ड्रग पढ़ा जा रहा था। ड्रग का फर्स्ट पार्ट हुआ था। ये सेकेंड पार्ट ड्रग जो है ये कैनाबिनाइड्स के रूप में कैनाबिनाइड्स, और तीसरा पार्ट कोका एल्कोलाइड्स है। इस तरह से इसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। तो चलिए कैनाबिनाइड्स क्या है इसके बारे में देखा जाए। तो दीज आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ये रसायनों के समूह हैं। क्या है? ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं विच रिएक्ट्स द कैनाबिनॉइड्स रिसीवर प्रेजेंट इन ब्रेन। ये रसायनों के समूह हैं जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड्स रिसीवर्स जो होते हैं, कैनाबिनॉइड जो रिसीवर होते हैं उनसे क्रिया करते हैं। अर्थात कैनाबिनॉइड्स ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच रिएक्ट्स द कैनाबिनॉइड्स रिसीवर। कैनाबिनॉइड रिसीवर जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनके मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, उनसे क्रिया करते हैं। चलिए, ये क्या है? नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, प्राकृतिक कैनाबिनॉइड जो नेचर प्रकृति में पाई जाती है उसको भांग, जो कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होती है। कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे जिसको भांग कहते हैं उससे प्राप्त होती है। तो भांग और इसके उत्पाद ही कैनाबिनॉइड्स ड्रग के रूप में जाने जाते हैं। तो जो पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है, पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किया, इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है, और उससे के लीफ पत्ती से, ठीक है ना, तैयार किया जाता है। फीमेल फ्लावर मादा पुष्पों से तैयार किया जाता है। तो इसके क्या क्या उत्पाद हैं? यह मादक पदार्थ जो होता है मुख तथा अंतः श्वसन, इंटरनल रिस्पायरेशन द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख जैसे भांग को खाते हैं, उसके गोले बनाकर या शरबत बनाकर पीते हैं, लेकिन यदि उसको धुएं के रूप में लेते हैं तो अंतः श्वसन, धुएं को अंदर ले जाते हैं। तो माउथ, मुख और अंतः श्वसन द्वारा ग्रहण करते। यह शरीर में जो प्रभाव डालता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यकृत वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है प्रभावित पड़ते हैं। अब चलते हैं भांग के उत्पाद क्या क्या हैं। उसके पत्ती से, उसके पत्ती पुष्प क्रम से, फीमेल फ्लावर से और उसके रेजिन से क्या क्या उत्पाद बनते हैं। सबसे पहले भांग, यह कैनाबिस सटाइवा पौधे की पत्ती व पुष्प से प्राप्त होता है। भांग किससे? भांग के पौधे का बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम बच्चों यहाँ है, बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा पौधे की लीफ पत्ती से इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है, जो शरबत तथा पकौड़े के रूप में प्रयोग करते हैं। भांग को किस रूप में? शरबत तथा पकौड़े के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा गांजा, क्या है? गांजा, यह इस पौधे के सूखे फीमेल फ्लावर मादा पुष्प को धूम्रपान के रूप में लिया जाता है। गांजा जो है किससे प्राप्त होता है? इस पौधे उसी के फीमेल फ्लावर, कैनाबिस सटाइवा के फीमेल फ्लावर को सुखा करके धूम्रपान के रूप में लिया जाता है। चरस या हसेस क्या है? ये भांग के लीफ व फीमेल फ्लावर से प्राप्त की रेजिन, भांग के पत्ती व मादा पुष्पों से प्राप्त रेजिन जो होता है उससे प्राप्त होता है, रेजिन से। यह प्रभावशाली भांग उत्पाद है जो तंबाकू के साथ मिलाकर, निकोटियाना टोबैकम, तंबाकू के साथ मिलाकर लिया जाता है, हशीश या चरस। अब मैरिजुआना क्या है? ये एपिकल लीफ, पत्ती के शीर्ष पत्तियां जो होती हैं सबसे ऊपर सॉफ्ट लीफ, उनसे और फीमेल फ्लावर को सुखाकर तैयार किया जाता है। ये भी
तंबाकू के साथ मिलाकर धूम्रपान के रूप में ग्रहण किया जाता है। बच्चों, अब भांग और उसके उत्पाद जो हैं उसके क्या प्रभाव हैं, उसके प्रभाव, ये इसका प्रयोग जो है बच्चों शरीर को के हल्कापन के लिए, आनंद के लिए तथा अधिक भूख लगने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके कुछ कुप्रभाव हैं। ये तो इससे लाभ रहा है कि शरीर हल्कापन होता है, आनंद मिलता है और क्या होता है, भय मुक्त होता है, कोई भय नहीं होता है। और क्या होता है, भूख का अधिक लगना। अब देखिए इसका कुप्रभाव है कि इसके प्रयोग से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे हमारी ओरिजिनल पोजीशन, हम कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं चलता है। हम किस स्थिति में हैं, कहाँ हैं, सही जगह की, सही समय की जानकारी नहीं हो पाती है तथा अधिक से अधिक मूत्र त्याग की क्षमता हो जाती है, अधिक से अधिक पेशाब यूरिन बनता है। और तीसरी चीज आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे इंक्रीज हार्ट बीट, हृदय की गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो इससे हानियां हैं, कुप्रभाव हैं। तो ये बच्चों रहा कैनाबिनॉइड्स। अब इसके आगे कुछ एल्कोलाइड्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब बच्चों आगे के क्रम में जो दूसरा कैनाबिनॉइड्स है वह है कोका एल्कोलाइड और कोकीन कोका। कोका एल्कोलाइड और कोकीन कोका। बच्चों, दिस केमिकल ऑब्टेन्ड बाय एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। एरिथ्रोजाइलम कोका पौधे से यह रसायन प्राप्त होता है। बॉटनिकल नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तंत्रिकीय स्टिमुलेटर, उत्तेजक है। यह तेज सांस द्वारा अंदर की तरफ खींचा जाता है। इस चीज को कोका एल्कोलाइड और कोकीन कोका को तेज श्वसन तंत्र द्वारा अंदर की तरफ लिया जाता है। दीज आर इंक्रीजिंग स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ सीएनएस। ये इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए उत्तेजक प्रभाव देती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये स्टिमुलेट, अधिक से अधिक उत्तेजित करने का वाला प्रभाव देती हैं, अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने का कार्य करती हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है। रियल में एनर्जी ग्रोथ होती नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है। अधिक प्रयोग से जो है हैलुसिनेशन, विभ्रमी हो जाता है, व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, उसकी सही स्थिति की जानकारी नहीं होती है, वो कहीं भी चला जाता है, उसका आभास। जब सीएनएस इफेक्टेड हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो मस्तिष्क और मेरुरज्ज निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे वह एकदम सेंसलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब बच्चों, इससे कुछ उत्पाद हैं, जैसे दो बेलाडोना या एट्रोपा बेलाडोना पौधे की पत्ती और पुष्प, तने, ठीक है ना। एट्रोपा बेलाडोना के पौधे की पत्ती, फ्लावर, पुष्प तथा तने से प्राप्त एट्रोपिन एल्कोलाइड है। बेलाडोना क्या है, एक एल्कोलाइड है जो एट्रोपा बेलाडोना पौधे की पत्ती, पुष्प और तने से एट्रोपिन नामक एल्कोलाइड प्राप्त होता है, जो एक विभ्रमी पदार्थ है। क्या है, विभ्रमी पदार्थ है। दूसरा एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाई इथेलेमाइड। एलएसडी क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथेलेमाइड है। यह क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होता है। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होता है, और उस कवक के फ्रूटिंग बॉडी फलन काय से प्राप्त किया जाता है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फ्रूटिंग बॉडी। यह एक विभ्रमी एल्कोलाइड है, विभ्रमी एल्कोलाइड है जो सीएनएस को प्रभावित करता है। क्या करता है, सीएनएस को प्रभावित करता है, जिससे फॉल्स जो है मिथ्या आभास होता है, रियलिटी स्टेज में आप नहीं रहते हैं।
बच्चों उत्तेजक स्टिमुलेंट्स, कुछ ये स्टिमुलेंट्स क्या है, बॉडी में उत्तेजना लाते हैं, अस्थायी प्रभाव देते हैं नर्वस सिस्टम को। अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी कुछ समय के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जिससे शरीर की उत्तेजना बढ़ जाती है। जैसे कॉफिया अरेबिका, ये कैसे, सीड, इसके सूखे हुए बीज से कैफीन प्राप्त किया जाता है। उसमें मादक पदार्थ क्या है, कैफीन एल्कोलाइड के कारण ये अस्थायी रूप से नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, इसलिए इसको स्टिमुलेंट्स, उत्तेजक के रूप में माना जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोग ये आपकी ड्रग्स को पढ़े। ड्रग में 3 स्टेजेज पढ़ा गया और तीनों को जो है हम लोग पढ़ लिए। अब धूम्रपान है जो अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, नोट्स तैयार करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।